भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी के विषय में बताने जा रहे हैं। अधिक मास जो कि प्रत्येक 3 वर्ष में आता है और इसमें कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी आती है उसे संकष्टी महाचतुर्थी कहा जाता है, क्योंकि अधिक मास की जो चतुर्थी आती है बड़ी चतुर्थी के रूप में इसे मनाया जाता है तथा महत्वपूर्ण चतुर्थी के रूप में इस दिन व्रत करके भगवान गणेश जी का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। पुरुषोत्तम मास, मल मास और अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकष्टी महाचतुर्थी कहा जाता है और इस दिन भगवान श्री गणेश जी का विशेष पूजन अर्चन करके अपने मन की कामनाएं, अपने मन की इच्छाएं उनके सामने प्रकट की जाती है, जिससे मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि अधिक मास में आने वाली चतुर्थी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली चतुर्थी मानी गई है तथा जीवन पर आने वाले प्रत्येक संकटों से रक्षा करती है और मनुष्य के जीवन में उन्नति, प्रगति तथा ऐश्वर्य, धन लाभ प्रदान करवाती है। जो मनुष्य इस चतुर्थी का व्रत करके भगवान गणेश जी का विधिवत पूजन अर्चन करता है और उपाय करता है, उसके जीवन में कभी भी कोई संकट और कष्ट नहीं आते हैं तथा उसके सारे शत्रु समाप्त हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य, धन की प्राप्ति होती है। वैसे तो चतुर्थी प्रत्येक महीने में 2 बार आती है। शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायकी चतुर्थी कहा जाता है, वहीं कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के रूप में माना जाता है। और अधिक मास में जो चतुर्थी आती है उसे बड़ी चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी का पूजन करने के साथ साथ सौभाग्यवती माताओं, बहनों का भी विशेष जो है भोजन करवा करके, दान पुण्य करके उनका भी पूजन करना चाहिए, जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस बार अधिक मास की जो संकष्टी चतुर्थी है वो 5 अक्टूबर 2020 सोमवार को है। इस दिन चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी है। तृतीया तिथि सुबह 10 बजे समाप्त हो जाएगी। उसके बाद से चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, यानी 5 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से चतुर्थी तिथि लग जाएगी, जो कि अगले दिन 6 अक्टूबर 2020 मंगलवार को दोपहर 12:30 तक चतुर्थी तिथि रहेगी। चूंकि चतुर्थी का व्रत हमेशा चंद्रोदय व्यापिनी करना चाहिए, इसलिए चंद्रोदय व्यापिनी तिथि के अनुसार आपको 5 अक्टूबर 2020 सोमवार को ही चतुर्थी का व्रत करना होगा। इस दिन चंद्रमा का उदय ठीक रात्रि 8 बजे होगा और चंद्रमा उदय होने के बाद चंद्रमा का पूजन करके ही इस व्रत का पारणा किया जाएगा। तो यदि आप चतुर्थी का व्रत करने जा रहे हैं या उपाय करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको 5 अक्टूबर 2020 को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4:30 से लेकर के 5:30 के बीच में स्नान कर लेना चाहिए और उसके बाद अपने घर के देवी देवताओं का पूजन करना तथा सूर्य भगवान को जल चढ़ाना एवं तुलसी माता का पूजन करना है और उसके पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण करके लाल या सफेद तथा पीले वस्त्र, इनमें से कोई भी वस्त्र धारण करके आपको भगवान गणेश जी के सामने बैठ करके हाथ में जल और दुर्वा रख करके संकल्प करना है। 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करें। इस प्रकार हाथ की मुद्रा लेकर के आप कहे कि हे गणेश जी महाराज, आज मैं अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने जा रही हूं या करने जा रहा हूं। मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है तथा मेरे जीवन में 10 प्रकार की लक्ष्मी प्राप्त हो और मेरे जीवन में कोई भी कष्ट और संकट उपस्थित न हो तथा आपकी कृपा सदैव बनी रहे और हमारे जीवन की जो भी कामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, यदि आपकी कोई विशेष इच्छा है, जैसे आप चाहते हैं शिक्षा की प्राप्ति हो, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति हो, या फिर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा जो है कोई ऐसा कार्य हो जिससे जीवन में उपलब्धि प्राप्त हो, या फिर आपको नई नौकरी प्राप्त हो जाए या नया व्यापार आपको प्राप्त हो जाए, या फिर घर परिवार की उन्नति हो, विवाह कार्य आपका संपन्न हो जाए, या फिर आपके घर में संतान की प्राप्ति हो जाए, लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए, वैभव आपको प्राप्त हो जाए, नया घर आपको प्राप्त हो जाए,
या जो भी इच्छाएं आपके मन में है वो आप बोल करके इस संकल्प को भगवान गणेश जी के सामने अर्पण कर लीजिएगा। उसके बाद प्रार्थना करके आपको व्रत का प्रारंभ कर देना चाहिए। पूरे दिन व्रत आपको रखना है। इस व्रत में आप दिन में फलाहार कर सकते हैं, फल या दूध से संबंधित वस्तुएं आप ग्रहण कर सकते हैं तथा भगवान गणेश जी का पूजन सायंकाल के समय करना है। जब चंद्रोदय हो उसके 1 घंटे पहले आपको भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन करना है तथा इसमें एक विशेष उपाय करना है। यदि आप समस्त कार्यों की सिद्धि चाहते हैं और भगवान गणेश जी तथा रिद्धि सिद्धि का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कच्चे दूध में, गाय के दूध में हल्दी मिला करके और उसको अच्छा घोल तैयार कर लीजिएगा। ज्यादा वह तरल नहीं रहे, कुछ गाढ़ा गाढ़ा हो जाए, यानी हल्दी की मात्रा आपको अधिक कर लेना है और दूध की मात्रा कम करना है। उसके बाद आपको हल्दी और दूध जो आपने मिश्रण तैयार किया है उससे आहुति प्रदान करना है। अग्नि प्रज्वलित करके आपको कंडे या लकड़ी की अग्नि प्रज्वलित करके जिस प्रकार हम हवन करते हैं उसी प्रकार ओम गंग गणपतये नमः इस प्रकार आप गणेश जी के सामने जो है 5 आहुति, 11 आहुति, 21 आहुति प्रदान करें। हल्दी वाले दूध जो आपने हल्दी मिश्रण की है यानी हल्दी का घोल बना करके उसमें थोड़ा सा दूध डाल करके और उसकी 5 या 11 या 21 आहुति ओम गंग गणपतये नमः इस प्रकार बोल करके आपको प्रदान करना चाहिए, स्वाहा बोलते हुए ओम गंग गणपतये नमः स्वाहा। इस प्रकार आहुति यदि आप प्रदान करेंगे तो आपको परम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तथा आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। इस दिन भगवान गणेश जी को 21 मोदक का भोग लगाना चाहिए तथा 21 दूर्वा दूब नाम की जो घास होती है वह भी भगवान गणेश जी को अर्पण की जाती है। इसी के साथ भगवान गणेश जी को गुड़ भी आप चढ़ा सकते हैं। यदि आपके पास कुछ और नहीं है तो केवल गुड़ भी यदि आप गणेश जी को चढ़ा देंगे और उस गुड़ को बाद में किसी भी मंदिर में ब्राह्मण को या किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं। इस दिन गणेश जी की पूजा करने के लिए सबसे पहले गणेश जी को जो है ध्यान किया जाता है। अक्षत और पुष्प लेकर के भगवान गणेश जी का ध्यान करना है। उसके पश्चात उनको 4 बार जल से स्नान करवाना है। उसके पश्चात पंचामृत यानी दूध, दही, शहद, शक्कर, घी से उनको स्नान कराना है और उसके बाद उनको शुद्ध जल से स्नान करवाना है, गंगा जल से स्नान करवाना है। उसके बाद उनको सूखे कपड़े से पोंछ करके चंदन और कुमकुम आप लगाइए, सिंदूर उनको चढ़ाइए। उसके बाद जनेऊ जोड़ा यानी यज्ञोपवीत उनको अर्पण कर दीजिए और उसके बाद कलावा यानी मोली जिसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है उसको आप अर्पण कर दीजिए और उसके बाद गणेश जी को लाल या सफेद रंग के पुष्प यानी फूल आपको चढ़ा देना है। उसके बाद 21 दुर्वा गणेश जी महाराज को आपको अर्पित कर देना है। उसके बाद गणेश जी महाराज को शमी पत्र भी चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद शुद्ध घी का दीपक आप प्रज्वलित कर दीजिए तथा धूप बत्ती उनको दिखा दीजिए और उसके बाद हाथ धो करके 21 मोदक यानी लड्डू का भोग आपको लगाना चाहिए। यदि 21 मोदक आपके पास उपलब्ध नहीं है, लड्डू भी उपलब्ध नहीं है तो आप गुड़ रख करके उसके ऊपर दूर्वा रख करके 3 बार जल फेर देवे और उसके बाद गणेश जी को पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पुंगी फल, तांबुल समर्पित कर दे और उसके बाद भगवान गणेश जी की आरती कर देवे। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें और उसके बाद भगवान के सामने हाथ फैला करके उनसे वरदान आपको प्राप्त करना चाहिए। और आप वरदान जब प्राप्त करते हैं तो कहिए कि हे गणेश जी महाराज, आज मैंने संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया है तथा आपकी कृपा मेरे जीवन पर बनी रहे और आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी कामनाएं हैं वह भगवान गणेश जी के सामने प्रकट करके और उसके बाद हाथ को अपने ऊपर आप घुमा लीजिएगा। ऐसा करने से भगवान की परम कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी।
इस तरह यदि आप गणेश जी का पूजन करेंगे, व्रत करेंगे और जो व्रत आपने किया है उसके निमित्त आप भोजन तैयार कर लीजिए। शुद्ध और सात्विक भोजन इसमें आपको तैयार करना है। इसमें आप दाल रोटी बना सकते हैं, दाल बाटी या लड्डू बना सकते हैं, खीर पूरी बना सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपका सामर्थ्य हो, उस प्रकार शुद्ध और सात्विक भोजन आपको तैयार करना है। इस भोजन में आपको लहसुन प्याज का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। और इस भोजन को सबसे पहले भगवान गणेश जी के सामने एक थाली लगा करके उसमें दूर्वा रख करके और 3 बार जल घुमा करके उनको नैवेद्य अर्पण करें। उसके बाद ही आपको चंद्रमा का पूजन करने के पश्चात व्रत का पारणा करना है, यानी व्रत खोलना चाहिए। इस प्रकार इस व्रत का पालन आपको करना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी के दिन किसी भी मनुष्य को झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा इस दिन किसी भी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को पीड़ित नहीं करना चाहिए और घर के बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करना चाहिए। माता पिता सास ससुर का भी आदर सम्मान करना चाहिए तथा ब्राह्मण की, साधु संतों की और शास्त्रों की इस दिन निंदा नहीं करना चाहिए। देवताओं की भी बुराई इस दिन नहीं करना चाहिए। पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए तथा इस दिन आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इस तरह यदि आप संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करेंगे तो निश्चय ही आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। और जब आप पूजन पाठ संपन्न करते हैं उसके बाद आपको कथा का श्रवण भी करना चाहिए और कथा हमेशा ब्राह्मण के मुखारविंद से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से साक्षात नारायण बोलते हैं। इसलिए ब्राह्मण के मुख से कथा सुन करके अपनी श्रद्धा और हैसियत के अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए, क्योंकि दक्षिणा जब आप प्रदान कर देते हैं जब ही आपको इस कथा का और व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इस विधि से यदि आप भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन करेंगे तो आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं, समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी तथा आपके जीवन के समस्त संकट और कष्ट का निवारण हो जाएगा और आपको सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष को आप प्राप्त कर लेंगे। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने जो ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।